बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। प्रेजेंट क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 के फॉर्म में गिवन है। स्टेटमेंट 1 सेज व्हेन अ पर्सन वॉक्स ऑन अ स्टेशनरी बोट इन स्टिल वाटर, center of mass of person and boat system is not displaced, and statement 2 says internal forces cannot alter the position of center of mass. सो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे एक स्टेशनरी बोट, दिस इज द स्टेशनरी बोट, एंड यहाँ पर जो वाटर है वो भी स्टिल गिवन है। अब इस पर जब एक पर्सन वॉक करता है, सपोज दिस इज द पर्सन, ये वॉक करता है एक एंड से दूसरे एंड तक, तो हमें स्टेटमेंट 1 में गिवन है कि इस सिस्टम का यानी कि पर्सन एंड बोट का जो सेंटर ऑफ मास है वो डिस्प्लेस नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ सबसे पहला कंसेप्ट है कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स पर्सन एंड बोट पर अप्लाई नहीं हो रहा, तो इसकी वजह से क्या होगा, द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी जीरो। सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास डिस्टर्ब नहीं होगा, डिस्प्लेस नहीं होगा, तो स्टेटमेंट नंबर 1 ट्रू है। अब स्टेटमेंट 2 में बताएं इंटरनल फोर्सेस कैन नॉट ऑल्टर द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सो ये भी करेक्ट है। इट मीन्स क्या हुआ कि जो सेंटर ऑफ मास को हमें जब भी डिस्प्लेस करना होगा, डिस्टर्ब करना होगा, हमें अप्लाई करने होंगे वहां पर एक्सटर्नल फोर्सेस, बट यहाँ इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं बिकॉज द पर्सन इज वॉकिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड ऑफ द बोट। सो एक्सटर्नल फोर्सेस की वैल्यू तो जीरो है, तो हम बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट नंबर 2 एक्सप्लेन करता है कि स्टेटमेंट नंबर 1 क्यों करेक्ट है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। थैंक यू।